तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित स्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले भी अपना प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो भैया प्रोटोटाइपिंग मॉडल देखो, अभी तक अपन ने समझ लिया वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। अब समझ लो प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। इसको आपको भैया एक रियल लाइफ एग्जांपल्स थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत से समझोगे, पूरा समझा दूंगा। ठीक है, अब मान लो भैया क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बननी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बननी होती है। तो उसके लिए क्या आता है भाई, इंजीनियर आता है। इंजीनियर पूरी चीजें समझता है। देखो, बिल्डिंग ये बनी नहीं है, उस जगह को समझ रहा है। फिर वो क्या करता है, एक छोटी सी डिजाइन बना के तैयार करता है बिल्डिंग की। आपने देखा होगा भाई, मूवियों में एक बिल्डिंग बनी रखी रहती है छोटी सी प्रोजेक्ट के फॉर्म में। तो ये अपना क्या कहलाता है भैया, प्रोटोटाइप कहलाता है। मतलब कि क्या करा अपन ने, डायरेक्ट बड़ी बिल्डिंग ना बना के अपन ने एक छोटी बिल्डिंग बना ली। और उस छोटी बिल्डिंग को अपन ने क्या कह दिया, ये प्रोटोटाइप है। मतलब प्रोटोटाइप जो भी चीज मेरे को डिजाइन करनी है, फाइनल में उसका एक छोटा एक हाँ एक ठीक ठाक वर्जन है कि हाँ, इसको मैं देख के समझ सकता हूँ। अब प्रोटोटाइप मॉडल में क्या करना है भाई, जो भी अपन को जैसे जो भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसका सबसे पहले मैं एक प्रोटोटाइप बनाऊंगा। हाँ, मतलब उसका एक क्या बनाऊंगा, जैसे डमी फोन नहीं होता भाई, रियल के जैसा होता है डमी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक डमी मॉडल बनाऊंगा। मतलब एक डमी अपना सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, डमी सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। फिर मैं इसको यूजर को बताऊंगा कि हाँ भैया यूजर देखो, ये मैंने ऐसा डमी डमी बनाया है। अगर ये डमी डमी सही लग रहा है तो मैं इसको फनी फनी सॉरी रियल रियल भी बना दूंगा। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो यूजर को उसमें कुछ गलती समझ आ रही होगी, तो भाई यूजर आपको बताएगा। तो उससे आप क्या करोगे, पहले स्टेप पे वापस चले जाओगे, प्रोटोटाइप के, उसको दोबारा से आप बनाओगे। ऐसे ऐसे चीजें कर करके आप एक और प्रोटोटाइप बनाओगे। हाँ, फिर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। हाँ भैया, अब ये चीजें मेरे को सारी समझ आ गई। अब मेरा जो सॉफ्टवेयर बनना चाहिए वो फाइनल ऐसा बनना चाहिए, है ना। तो ये आपको समझ आ रहा है कि भैया प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है। इसमें आप क्या करोगे भैया, सबसे पहले आप जो भी आपका रिक्वायरमेंट है क्लाइंट से वो गैदर करोगे। उसके बाद उस चीज को डिजाइन करोगे। उसको आप क्या करोगे, डिजाइन करोगे। डिजाइन करने के बाद आप डायरेक्टली कोड नहीं करोगे, उसका एक प्रोटोटाइप बनाओगे। मतलब छोटा मॉडल बनाओगे, सीधी बात, छोटा मोटा मॉडल बनाओगे उसका। हाँ भैया छोटा के, हाँ उसको मैं चेक कर पाऊँ। उसके बाद कस्टमर नहीं होता भैया, कस्टमर होता है। गलत पढ़ा रहे हो, नहीं। यहाँ पे आप क्या करोगे, कस्टमर से एवेल्यूशन करवाओगे। मतलब कस्टमर से जांच पड़ताल करवाओगे कि भैया आपको ऐसे ही तो अपडेट चाहिए ना। कस्टमर बोलेगा हाँ भैया, ऑल राइट। मतलब क्या बोलेगा, रिव्यू करेगा कस्टमर, है ना। और मान लो कुछ अपडेट वगैरह करना हो तो उस अपडेट को आप दोबारा करके दोबारा प्रोटोटाइप बना के दिखाओ कस्टमर को। फिर अगर कस्टमर बोल दे कि हाँ भैया सब सही है, तो आप इधर वाले स्टेप पे ना जाके इस स्टेप पे आ जाओगे। फिर आप करोगे कोडिंग। कोडिंग करके जो भी आप कोड बनाओगे उसका आप टेस्टिंग करवाओगे। टेस्टिंग करवाने के बाद मेंटेनेंस करोगे। मान लो कोई समय के बाद कुछ, हाँ भाई कुछ चीजें आ रही हैं, अपडेट आ रही हैं, तो वो भी आप यूजर को करके देखोगे। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया भाई आपका प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है ना। इट इज अ मॉडल वेयर अ सैंपल प्रोटोटाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड फर्स्ट। ये एक इस टाइप का मॉडल है। इसमें क्या करते हैं, आप सैंपल या फिर एक प्रोटोटाइप बना के देते हैं यूजर को, है ना, सॉफ्टवेयर का। भाई कैमरा चालू है ना। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड यूजर रिक्वायरमेंट्स क्लियरली। इसमें क्या करते हैं अपन, प्रोटोटाइप में क्या करते हैं, जो भी अपनी यूजर की रिक्वायरमेंट है वो डाल के एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो इससे अपन क्या होता है कि अपन जो भी यूजर की भाई रिक्वायरमेंट है उसको अपन इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, है ना। द फाइनल सिस्टम इज डेवलप्ड आफ्टर इंप्रूविंग द प्रोटोटाइप। अब जो अपन फाइनल सिस्टम बना रहे हैं, मतलब जो अपना फाइनल सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो कब बनता है, जब अपना प्रोटोटाइप पूरा अच्छे तरीके से हर स्टेज क्लियर करके आ जाता है और अपन को एंड में थम्स अप मिलता है कि हाँ भैया सब चीजें सही हैं। तब जाके अपन अपना फाइनल सिस्टम बनाते हैं ना। अब बेसिक वर्किंग मॉडल इज बिल्ट एंड शोन टू द यूजर। हाँ, इसमें अपन क्या करते हैं भैया, प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब एक बेसिक मॉडल बनाते हैं और उसको यूजर को दिखा देते हैं, भैया ऐसे ही चाहिए आपको, हाँ। उसके बाद क्या करते हैं, बेस्ड ऑन फीडबैक इट इज रिफाइंड एंड द फाइनल सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। अब मान लो यूजर फीडबैक देगा कि हाँ भैया अच्छा है। यूजर फीडबैक देगा भी इसमें ये चेंज करो, तो अपन क्या करेंगे, चेंज कर करके जो भी अपना सॉफ्टवेयर बनेगा उसको फाइनली डेवलप कर लेंगे। अब इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं भैया प्रोटोटाइपिंग मॉडल के। पहला क्या है भैया, इवोल्यूशनरी मॉडल। दूसरा है थ्रो अवे मॉडल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। बट अभी आपको मेन क्या समझना था, प्रोटोटाइप मॉडल वो आप समझ चुके हो, है ना। अब दूसरा आपका क्या है भैया, पहला क्या है, मतलब पहला इसका टाइप क्या है, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप मॉडल। इसको पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है कि भाई द प्रोटोटाइप इज कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड एंड डेवलप इनटू द फाइनल सिस्टम, है ना। और बट इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोटोटाइप इज क्रिएटेड ओनली द अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें इवोल्यूशनरी मॉडल में क्या करते हैं, आपने एक प्रोटोटाइप बनाया, आपने क्या किया भैया, प्रोटोटाइप बनाया। आपने इसको यूजर को दिखाया, यूजर ने बोला कि भैया इसमें ये चेंज करो। आपने भैया वो चेंज करके दूसरा प्रोटोटाइप बनाया, ठीक है। अब यूजर ने बोला कि इसमें भैया ये चीज थोड़ी बहुत दिक्कत दे रही है, तो आपने क्या किया, तीसरा प्रोटोटाइप। ऐसे सारे प्रोटोटाइप बनाए। अब आपने आखिरी में जो प्रोटोटाइप बनाया उसको यूजर ने कह दिया भैया ऑल राइट, सब करेक्ट है। तो आप इसी को सॉफ्टवेयर में कर दोगे, सारी चीजें दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। मतलब जो आपका फाइनल प्रोटोटाइप बना उसी का आप मेन सॉफ्टवेयर बना दो, कुछ चेंजेस करके
बट इसमें क्या होता है, जो भी आप प्रोटोटाइप बना रहे हो वो सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के लिए बना रहे हो, मतलब यूजर को दिखाने के लिए एक बार दिखा दिया कि भाई ऐसे ही चाहिए ना, ऐसे ही चाहिए ना, हाँ यूजर कहता है कि हाँ भैया ऐसे ही। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हो ना। चेंजेस आर मेड बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक अगेन एंड अगेन। अब मान लो इसमें कुछ चेंज करवाना, यूजर से कोई चीज चेंज करने बोल रहा है, यूजर फीडबैक दे रहा है, तो अगेन एंड अगेन उसको बार बार कर लेंगे जब तक अपना फाइनल प्रोटोटाइप पे यूजर नहीं कह देगा हाँ भैया सब सही है ना। द फाइनल सॉफ्टवेयर इज फॉर्म फ्रॉम द सेम प्रोटोटाइप। अब जो भी अपन फाइनल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो जो आखिरी में प्रोटोटाइप बना था, जो कि सही बना था, उसी से अपन फाइनल सॉफ्टवेयर बना देते हैं ना। अब इसका दूसरा क्या था, ये भी आपको मैं समझा दिया। आफ्टर गेटिंग क्लियर रिक्वायरमेंट्स द प्रोटोटाइप इज डिस्कार्डेड। अब मान लो अपन को हाँ पता चल गया कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट थी अपनी क्लाइंट की। मान लो कभी कभार क्या होता है भाई, रिक्वायरमेंट भी समझ नहीं आती, कोई क्लाइंट उतने अच्छे से नहीं बना पाता, तो अपन क्या करते हैं भाई, ये वाला मॉडल फॉलो करेंगे, फिर उसको अपन क्लाइंट को दिखाएंगे भाई यही चाहिए ना, क्लाइंट बोलेगा हाँ। अब अपन क्या करेंगे, जो अपना प्रोटोटाइप बनाया था उसको फेंक देंगे, मतलब उसको अपन ने फेंक दिया, मतलब उससे अपन ने क्या करा, जो जो रिक्वायरमेंट थी वो अपन ने समझ ली। अपन ने क्या करेंगे, दोबारा से एक नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे स्क्रैच से, और उसको फाइनल सॉफ्टवेयर के लिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। डेवलप करेंगे, मतलब उसी स्क्रैच से बनाएंगे पूरा फाइनल सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया। बस अपन इसके फेजेस देख लेते हैं, प्रोटोटाइपिंग मॉडल के फेज क्या क्या होते हैं। दोनों के लिए सेम होंगे, बट हाँ ठीक है। पहला क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें आप क्या करोगे, बेसिक डाटा कलेक्ट करोगे यूजर से, है ना, अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर वांट, और समझेंगे कि भैया यूजर चाहता क्या है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, डिजाइनिंग करोगे, मतलब जो जो चीजें आपने समझी हैं उसको प्रॉपर एक सिंपल डिजाइन के फॉर्म में जमाओगे सिस्टम में, है ना। ये हिला क्या है यार ये। उसके बाद क्या करोगे, प्लान हाउ टू प्रोटोटाइप विल वर्क और लुक। और प्लान करेंगे भैया जो भी मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है, जो भी मेरे प्रोटोटाइप बनाना है, वो दिखेगा कैसा, काम कैसे करेगा। तो इस वाले फेज में अपन वो सारी चीजें समझेंगे। थर्ड फेज में क्या होता है, बिल्ड प्रोटोटाइप। मतलब ये तो मैंने भैया समझ लिया है डिजाइनिंग क्या क्या होने वाली है। अब मैं क्या करूंगा, प्रोटोटाइप बनाना चालू करूंगा, मतलब एक सैंपल जो मैंने बताया ना, एक छोटा सैंपल, वो बनाना चालू करूंगा। इसमें क्या करोगे, डेवलप अ बेसिक वर्किंग मॉडल। हाँ, बेसिक वर्किंग मॉडल बनाएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ दिखने के लिए हो, थोड़ा बहुत काम भी कर रहा हो, है ना। शो मेन फीचर्स ओनली। इसमें क्या करेंगे, जो मेन मेन फीचर्स है सिर्फ वो शो करेंगे, है ना। फोर्थ क्या है, कस्टमर एवेल्युएशन। मतलब अपन बोलेंगे कस्टमर से कि ले भैया चेक करो जो भी मैंने प्रोटोटाइप दिया। अब मान लो अपन उसमें कोई सजेशन दे रहा है कस्टमर, तो उसके हिसाब से अपन चीजें अपडेट कर लेंगे, है ना। अब मान लो अपना फोर्थ फिफ्थ स्टेप क्या है, रिव्यू एंड अपडेट। मान लो आपको उसने कोई फीडबैक दिया, उसने किसी ने, यूजर ने, तो अपन उस फीडबैक को प्रोटोटाइप में इंप्रूव करेंगे। फिर जो भी अपन को चेंजेस करना है वो चेंजेस करेंगे। सिक्स्थ स्टेप में क्या भैया, अब मेरे को सब चीजें समझ आ गई हैं, अब मैं कोड करने बैठूंगा। अब मैं कोड करूंगा, कोड करने के बाद क्या करूंगा, फाइनल सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा। अब मान लो उसको भी एक बार टेस्ट कर लेंगे, है ना। मान लो कोई चीजें एरर वगैरह आ रही होंगी, इसको फिक्स करने के बाद डिलीवर कर दूंगा, मैं डिप्लॉय कर दूंगा। और उसके बाद मान लो अब ये यूजर को आगे जाके कुछ फ्यूचर में दिक्कत आ रही है, अपडेट वगैरह करनी है चीजें, तो वो भी मैं करके दूंगा यूजर को, है ना। तो ये आपने समझ लिया कि भैया आपका फेजेस क्या होते हैं इसके, किसके भैया, प्रोटोटाइप मॉडल के, है ना। अब समझ लो एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। इसके एडवांटेज क्या है, इसमें आप क्या करते हो भैया, जो भी अपने रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्लियरली अंडरस्टैंड कर ले, तो मतलब अच्छे तरीके से ना। अर्ली फीडबैक फ्रॉम यूजर। इसमें क्या होता है, हाँ यूजर अपन को हर एक स्टेप पे फीडबैक दे देता है कि इसमें अपन क्या करता है भाई, कुछ पहले जो अपन ने मॉडल कर पढ़े थे उसमें क्या होता था भाई, पूरा मॉडल बना लेते थे, फिर उसमें कुछ दिक्कत होती तो भाई दिक्कत हो जाती थी। इसमें क्या करते हैं, हर स्टेप पे फीडबैक ले लेते हैं। हाँ, रिड्यूसेस चेंजेस फ्रॉम मेजर एरर। हाँ, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ मेजर एरर। इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप पे फीडबैक लेते हैं ना भाई, जो मेजर एरर मतलब बड़ा एरर की चांसेस कम हो जाते हैं ना। इम्प्रूव यूजर सेटिस्फेक्शन। और इससे क्या होता है भाई, हर एक स्टेप पे यूजर से पूछा है भाई सही है क्या, सही है क्या, यूजर बोलता है हाँ भैया सब चौकस है, मतलब सब अच्छा है ना। तो इसमें क्या होता है, यूजर भी सेटिस्फाई हो जाता है ना। अब लास्ट क्या भैया, डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। डिसएडवांटेज क्या है, कैन इंक्रीज कॉस्ट एंड टाइम। हाँ भैया, टाइम भी ज्यादा लग सकता है, और बार बार प्रोटोटाइप वगैरह बनाओगे ना तो उसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, पैसा, है ना। रिक्वायर्ड सॉरी फ्रीक्वेंट चेंजेस में क्रिएट कंफ्यूजन। अब मान लो यूजर ने पहले बोला कि ये करो, फिर बोला ये करो, तो फ्रिक्वेंट चेंजेस है ना, तो उससे भाई कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है ना। प्रोटोटाइप मे नॉट बी इफिशिएंट और कंप्लीट। अब जो अपन प्रोटोटाइप बना रहे हैं, हो सकता है वो फाइनल प्रोडक्ट जितना इफिशिएंट ना हो, कंप्लीट ना हो, है ना।
नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज सिस्टम। बड़े-बड़े सिस्टमों के लिए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना, कि भाई उसको सिस्टम को बार-बार एक छोटा-छोटा सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप बना के दोगे क्या? नहीं भाई, उसको फाइनल सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी अच्छा, ठीक है? तो ये भैया आपने समझ लिया कि यार आपका प्रोटोटाइप मॉडल होता क्या है, इसके अपन ने फेजेस देख लिए हैं और क्या इसके भैया टाइप्स भी अपन ने समझ लिए हैं ना? और भाई कोई दिक्कत, पीड़ा, परेशानी हो तो आप मेरे से बता सकते हो, ठीक है? हाँ, तो ये उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।